Hello everyone, welcome to DRS. Today we are going to study about carbon and its compound का second concept. तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था कि कार्बन जो है उस डिफ़िकल्टी को कि वो ना तो गेन कर सकता है ना तो लूज कर सकता है, उस डिफ़िकल्टी को वो कैसे ओवरकम करता है बाय शेयरिंग इज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा क्या है कार्बन में कि वो शेयर कर पा रहा है? देखो, हर किसी के पास एक वजह होती है ना जिसकी वजह से वो काम कर पा रहा है। ऐसे ही कार्बन के पास दो ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से वो ये काम कर पाता है शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो पेपर में बहुत डायरेक्टली नहीं पूछते कि कैसे कैसे क्या कर पाता है कार्बन, लेकिन ये होता है कि कार्बन स्टेटमेंट लिखी होती है कि कार्बन जो है वो इजीली अपना गेन नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉन, ना तो लूज कर पाता है। तो हाउ डज इट ओवरकम द चैलेंजेस, और ऐसे करके पैराग्राफ है, फिर नीचे करके केस स्टडी में पूछा जा सकता है। तो हम इसको पढ़ेंगे बाय टू वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड सेकेंड इज टेट्रावैलेंसी। ओके, तो कैटेनेशन जो है हमारा ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ लिंकेज की। बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये समझने में कि कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी दोनों में एक फाइन थ्रेड का डिफरेंस है, राइट। कैटेनेशन जो है बच्चों प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकेज की, ठीक है। मतलब एक ऐसी क्षमता जिसकी वजह से वो खुद ब खुद लिंक कर सकता है दूसरों के साथ बॉन्ड्स बना सकता है, राइट। तो इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ लिंकेज ऑफ द कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म अ स्ट्रेट चेन्स और ब्रांच चेन। या तो स्ट्रेट चेन बनाएगा या तो ब्रांच चेन बनाएगा, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। स्ट्रेट चेन कुछ नहीं होता बच्चों, ये वाला होता है, सी सी कार्बन लगा दोगे, हाइड्रोजन पूरा कर लोगे, राइट। ये हो गया स्ट्रेट चेन। ब्रांच में क्या होता है, मान लो आपने दो चेन डायरेक्ट लगा ली, अब इस पे दो ऊपर अटैच कर दो, तो ये क्या हो गया, आपने जैसे ब्रांच का मतलब क्या होता है, टहनी होता है ना, तो टहनी निकाल ली उसने अपनी। आपका सिर्फ काम है सिंपल फंडे में कार्बन के चार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले वो पूरे करने हैं। तो कार्बन जब भी देखोगे चार लाइन, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड, वो बनाओगे। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझने का यही तरीका है कि जहां कार्बन दिखे उस पे चार स्ट्रेट लाइन, या फिर दो डबल लाइंस, या फिर एक ट्रिपल और एक लाइन। बेसिकली चार लाइंस दिखनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड, ठीक है। तो कैटेनेशन क्या हो जाता है हमारा, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। टेट्रावैलेंसी क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि उसका साइज इतना ज्यादा स्मॉल है, ठीक है, और उसके पास फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास, तो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है विदाउट उनकी प्रॉपर्टी को खाए बिना। वो अपने आप को उनके साथ एडजस्ट कर लेता है। टेट्रावैलेंट मतलब उसकी चार, एक मिनट, टेट्रावैलेंट मतलब क्या होता है कि उसके चार इलेक्ट्रॉन होना। तो कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है। टेट्रावैलेंसी का मतलब उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो बॉन्डिंग कर पाता है, ठीक है। अब जब वो बॉन्डिंग कर पाता है तो उसके पास वो बनाएगा क्या, मैंने अभी बताया था ना, वो चेन बनाएगा या तो ब्रांच बनाएगा। तो उसके पास अगर वो चेन बना रहा है या फिर ब्रांच बना रहा है, सो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है आइसोमरिज्म। अब आइसोमर्स क्या होता है इसको ध्यान से समझ लेना पहले। द फिनोमेना बाय मीन्स ऑफ विच द कार्बन कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। इस पे जहां फोकस करना है आपको मेन, वो ये पार्ट है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो डिफरेंट प्रॉपर्टी। इसको पहले लर्न कर लेना, बाकी तुम आगे पीछे तो देखो लगा ही लोगे, इतना इंग्लिश सबको आता है कि वो आगे पीछे लगा ले। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसपे नंबर मिस होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर की जगह कुछ और लिख दिया। तो ये सब नहीं करना है, हमें एग्जैक्टली वो कीवर्ड याद करना है जिससे हमें नंबर मिलते हैं, जिसका नाम है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चर उसका देखने में डिफरेंस हो जाता है। मतलब अगर आप लिखो उसको जैसे कि ऐसे, तो ये सेम आना चाहिए, लेकिन जब आप अपीयरेंस में देखो तो वो स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना आइसोमर्स की ये की पॉइंट वाली डेफिनेशन। नेक्स्ट, जब आपको ये पता रहेगा कि ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसी फॉर्मूला को मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दो अलग स्ट्रक्चर में शो कर सकती हूँ। जब हम शो करने जाते हैं बच्चों तो इसको तीन तरीके हैं, अभी फिलहाल के लिए तीन तरीके हैं। इसको हम बोलते हैं एन लीनियर स्ट्रक्चर, आइसो और नियो। मतलब एक नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर होता है, इसको नॉर्मल मरीज में बोलते हैं, एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं आइसो, और तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं नियो। अब इनका स्ट्रक्चर याद रखना, अगर आपने कार्बन को नॉर्मल लीनियर चेन में बनाया है
तो वो आपका एन पेंटेन, एन प्रोपेन कहलाएगा। कैसे? जैसे सी सी सी, तुमने एच लगा दिए। अभी मैंने बोला था ना, देखो 4 डंडे कवर करते हैं, इसमें 4 लाइनें हैं, 4 बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एन, मतलब नॉर्मल सीरीज में। अब इसके बाद क्या अलग हो जाता है? आइसो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ऐसा होगा। और आपने देखा भी होगा, अगर आपने कोई आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो पूरा प्रॉपर्टी लिखने के बजाय वो ऐसा लिख देते हैं, ऐसा। तो इसका मतलब कोई जिगजैग लाइन नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पे उतने कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लाइन देखने को मिलेगा तो ये आइसो कहलाएगा। और लास्ट होता है नियो। अब नियो को शो करने के लिए बेटा आपके पास मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। तो 5 का मतलब क्या होता है? पेंट। तो पेंट आपके पास कार्बन होने चाहिए, चाहे पेंटेन बनाओ, पेंटोन बनाओ, या पेंटेन 1 बनाओ, पेंटेनल बनाओ, पेंटेनोइक एसिड बनाओ, आपके पास 5 होने चाहिए। इसका साइन कैसा बनेगा? प्लस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब आइसोमर्स ऑफ पेंटेन में देखोगे, पेंटेन इसलिए चूज किया ताकि उसमें नियो भी बन जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एन पेंटेन में क्या कर रखा है उसने? कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहचानेंगे कैसे? देखो, एन, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एन, तो पेंटेन में 5 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5, उस पर हाइड्रोजन पूरे कर लो, ये आपका हो गया एन पेंटेन। इसी को आइसो बनाना हो तो क्या करना है आपको? इस 5 का उठा के कहीं और लगा दो, या इसको उठा के कहीं और लगा दो। कैसे? इस तरह। आपके पास 5 थे, ये पेंटेन ही कहलाएगा क्योंकि कार्बन इसमें 5 ही हैं। बेस चेन में कितना आ रहा है? 4 कार्बन। बेस चेन मतलब जो मेन चेन होती है उस पर कितना अटैच कर रहा है। तो वैसे आपके पास 5 कार्बन है, लेकिन बेस चेन में कितना आ रहा है? 4 कार्बन, राइट। अब आप क्या करोगे? दूसरे एक कार्बन को कोई भी उठा लो और नीचे लगा दो। आप बोलोगे यहीं लगा सकते हैं? नहीं जी, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो। हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पर आप अपना CH3, जिसको मिथाइल बोलते हैं, आप अपना लगा लीजिए यहाँ पे। आपको वहां नहीं लगाना है, आप यहाँ लगा लो। तो बेसिकली एक कार्बन उठाना और कहीं भी लगा देना, वो कहलाएगा इस फॉर्म में आइसो। ठीक है, ये वाला ऐसा फॉर्म। ठीक है, आइसो। लास्ट है नियोपेंटेन। कुछ नहीं करना, आपको 5 उसमें कार्बन लेना है, प्लस का साइन बनाओ, कार्बन ठोक दो, 1 2 3 4 5। अब जितने हाइड्रोजन है उनको पूरा कर लीजिए। तो इसकी बेस चेन में 3 आपको इलेक्ट्रॉन मेन दिखेंगे कार्बन के, 3 आपको कार्बन दिखेंगे मेन, और उसके ऊपर और नीचे अटैच्ड। तो ये 3, कभी कभी हाँ ये भी होता है कि बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं लक के बेस पे कि डिफाइन आइसोमरिज्म एंड ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ये भी बहुत अच्छा हो जाता है कि आप डायरेक्ट उसको वहाँ पर बना सकते हो, या फिर कभी लिखा आता है और पूछता है उसका नाम। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि पेंटेन आप कैसे बना पाओगे वहाँ पे, फिर आइसो बना पाओगे वहाँ पे, फिर एन पेंटेन बना पाओगे। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था हमारा आइसोमर्स का है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा होमोलोगस सीरीज। उसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आती है, बट डोंट वरी, मैं उसको आपको आराम से समझा दूंगी। और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ डू, यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट। ओके, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर कन्फ्यूजन। सो अगर आपको कार्बन चैप्टर इजीली खत्म करना है तो इस सीरीज से जुड़े रहिए, ताकि आपके कार्बन के कॉन्सेप्ट भी इजीली खत्म हो जाए और इसके क्वेश्चंस भी इजीली हो जाए। इसके जितने मार्क्स हैं वो हम खाली नहीं जाने देंगे, सारे मार्क्स लेके रहेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।